हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे हो तो आप लोग स्वस्थ भी होंगे, खुश भी होंगे। गर्मी का मौसम भी चल रहा है तो काफी रात को गर्मी भी हो रही होगी, पढ़ाई करने में भी गर्मी हो रही होगी। लाइट बत्ती भी नहीं रह रही हो। ग्रामीण क्षेत्रों में तो वैसे भी लाइट कट जाती है तो काफी गर्मी होती है, तो बगीचे में लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। तो अब जो है हम लोग जो है गर्मी की छुट्टी अब काट चुके, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अब विद्यालय भी खुल जाएगा, क्लास भी चालू हो जाएगा और हम लोग जो है लगातार इसी तरह से क्लास करते रहेंगे और नए नए वीडियोज लेकर के आते रहेंगे। और हम लोगों ने ये तय किया हमारी टीम ने कि पूरे 10वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम का तैयारी जो है शुरू से अंत तक कराई जाएगी। पूरे यूट्यूब पर निःशुल्क कराई जाएगी, कोई भी इसके चार्जेज या फीस नहीं लिए जाएंगे, ये निःशुल्क रहेगा हमारे चैनल पे। तो आप लोग हमारे चैनल पर शुरू से अंत तक जुड़े रहे और आपको बेहतर रिजल्ट दिलाने का काम जो है हम लोग मिल करके करेंगे, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आए। जो है हम लोग भरपूर जो है मेहनत कर रहे हैं ताकि आप मेरे वीडियोस देख करके, मुझसे पढ़ करके आपका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आ जाए। तो हम लोग जो है पिछले वीडियोज में जो है नाउन के बारे में पढ़े थे, तो आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया कि वो वीडियोज कैसा था। तो आप लोग जरूर बताया करिए कि ये वीडियोज कैसा था, हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। ये सारी चीजें जो है आप लोग बताया करिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम लोग आते हैं अब नए क्लास की तरफ। जो है कि आज की क्लास में हम लोग देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने क्या रेडी है, नाउन एंड द नंबर। नाउन एंड द नंबर यानी हम आज नंबर पढ़ेंगे, यानी वचन पढ़ेंगे। हिंदी में हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। यानी हिंदी जब पढ़े होंगे आप तो उसमें वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में जो वचन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम यहाँ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं नाउन एंड द नंबर, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि ये नंबर क्या होता है, यानी ये नंबर क्या होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा, डिफिनेशन क्या कर रहा है कि इफ ए नाउन टेल अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। कह रहे कि वह जब यदि संज्ञा यानी नाउन जो है वो एक या एक से अधिक का बोध कराता है, एक या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। अब इसके बाद काइंड्स ऑफ नंबर। काइंड्स ऑफ नंबर यानी नंबर के प्रकार। अब देखिए नंबर दो प्रकार का होता है, पहला होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। तो अब देखिए सिंगुलर नंबर क्या होता है, सिंगुलर नंबर केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, जबकि प्लूरल नंबर जो है मोर देन वन, क्या कह रहा है, मोर देन वन यानी एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तु का जो है बोध कराता है। तो आप याद रखिएगा बच्चों कि जो नंबर है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है कि काइंड्स ऑफ नंबर, ये नंबर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। तो चलिए अगले पेज पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे सिंगुलर नंबर कि ये सिंगुलर नंबर क्या होता है। तो देखिए इसका डिफिनीशन जानते हैं कि डिफिनीशन क्या कह रहा है, कह रहे कि सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग, वन आइडिया। कह रहे कि सिंगुलर नंबर एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु और एक विचार का बोध कराता है, तो हम कहते हैं कि वह सिंगुलर नंबर है। यानी केवल एक की बात की जाए, एक व्यक्ति की बात की जाए, एक वस्तु की बात की जाए, एक स्थान की बात की जाए, तो वो सिंगुलर नंबर होता है। वो कौन सा नंबर होता है, सिंगुलर नंबर होता है। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं हम लोग, जैसे बॉय, गर्ल, बुक, डॉग, पेन, टीचर, फ्लावर, फ्रेंड, कार, एप्पल, एडेसी। ये जितने भी शब्द है, जैसे बॉय का अर्थ हुआ एक लड़का, बॉय कहने का अर्थ क्या हुआ, एक लड़के की बात की जा रही, एक लड़का। गर्ल यानी एक लड़की, बुक यानी एक किताब, डॉग यानी एक कुत्ता। यानी यहां पे जो सिंगुलर नंबर है वो केवल एक व्यक्ति और वस्तु और स्थान का बोध कराता है।
तो वो सिंगुलर नंबर कहलाता है। इसके बाद आता है सेकंड प्लूरल नंबर। कौन आता है? दूसरा कौन सा होता है? दूसरा जो है प्लूरल नंबर है। दूसरा क्या है? प्लूरल नंबर है। दूसरा है प्लूरल नंबर। इसका डेफिनेशन देखिए क्या दिया है। प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन यानी एक से अधिक। मोर देन वन का अर्थ क्या होता है? एक से अधिक। पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, थिंग यानी वस्तु, आइडिया यानी विचार। यानी कह रहा है कि प्लूरल नंबर एक से अधिक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव का बोध कराता है तो वो प्लूरल नंबर कहलाता है। जैसे बॉयज, बॉयज का अर्थ होता है लड़के, यानी यहाँ पे एक लड़के की बात नहीं की जा रही है, बहुत सारे लड़कों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बॉयज, बुक्स, पेन्स, डॉग्स, ट्रीज, मंकीज, ये सबके सब क्या है? प्लूरल नंबर है। सबके सब क्या है? प्लूरल नंबर है। तो हमें गाइज बच्चों ये बताइए आप लोग कि जो सिंगुलर और प्लूरल नंबर है ये समझ में आया आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसके बाद अब जो है हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो आगे जो है हम अगले पेज पे जब जाएंगे तो वहां सीखेंगे कि हम सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कैसे एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं। यानी जो नाउन सिंगुलर नंबर में है हम उस नाउन का प्लूरल नंबर कैसे बनाते हैं, हम इनके कुछ नियमों को पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। तो आइए चलिए अगले पेज पे चलते हैं और सीखते हैं। चलिए अगले पेज पे आते हैं। अब क्या हम कर रहे हैं कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल बनाने के नियम, यानी सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम के बारे में जानेंगे। तो देखिए रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? सामान्यतः नाउन के अंत में एस जोड़ते हैं, यानी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें केवल यस जोड़ करके उनका प्लूरल नंबर बनाया जाता है। तो जैसे देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है कि सिंगुलर नंबर में क्या ऐड करना है? केवल यस ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल नंबर में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। किसे चेंज हो जाएगा? प्लूरल नंबर में चेंज हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल यहाँ पे जो है काफी एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे फैन है, फैन। तो देखिए इस फैन में हमने केवल क्या ऐड कर दिया? एस ऐड कर दिया है तो ये फैंस हो गया। यानी फैन मीन्स होता है पंखा और फैंस मीन्स होता है पंखे। ठीक है, यहाँ पेन है, इसमें हमने यस जोड़ करके इसका प्लूरल बना दिया। यहाँ पे चेयर है, यहाँ पे एस जोड़ करके प्लूरल बनाया। यहाँ पे डॉग है, इसमें एस जोड़ करके प्लूरल बना दिया। यहाँ पे हॉर्स है, केवल हमने यहाँ पे एस जोड़ करके प्लूरल बनाया। तो यहाँ पे जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं ये ऐसे नाउन्स हैं जिनमें केवल एस जोड़ करके इनका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। तो ये और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए केवल जो है यस जोड़ना पड़ता है। तो चलिए अब आगे ले नियम पे बढ़ते हैं। ये पहला हो गया, अब दूसरे पे आते हैं। अब देखिए दूसरा जो नियम है काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझने का प्रयास करिएगा इसको। देखिए रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंतिम अक्षर, कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए अंत में ईएस यानी क्या जोड़ दिया जाता है? ईएस जोड़ा जाता है। यानी कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत का जो अक्षर है उसमें यस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में क्या जोड़ा जाता है? ईएस जोड़ा जाता है। अब चलिए हम लोग जो है ईएस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। तो आप लोग जो है धैर्य बनाए रखिए और आज हम लोग एक वीडियो में ही एक क्लास में ही जो है हम पूरा सिंगुलर से प्लूरल बनाना जो है सीख जाएंगे। तो चलिए आते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये सिंगुलर नंबर इधर लिखे गए हैं और इधर प्लूरल लिखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है तो इसमें देखिए लास्ट में क्या है? डबल एस है। तो डबल एस है तो यहाँ पे हम जोड़ करके इसमें क्या बनाएंगे? ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डबल एस है, यहाँ पे डबल एस है तो यहाँ पे ई एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। इसके लास्ट में क्या है? एस एच है, यहाँ सी एच है, यहाँ भी सी एच है, यहाँ पे लास्ट में क्या है? एक्स है, यहाँ भी लास्ट में यक्स है, यहाँ भी लास्ट में एक्स है। तो कह रहा है ना कि अंतिम में यक्स हो तो हम प्लूरल बनाने के लिए
ईएस जोड़ते हैं। तो देखिए इनकी लास्ट में जो यस एच है, तो इसमें प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ दिया गया है, ईएस जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, ईएस जोड़ा गया है। और देखिए यहाँ पे सी एच है तो इसमें ईएस जोड़ के प्लूरल बनाया गया। यहाँ भी ब्रांच है तो इसमें सी एच आया हुआ है तो ईएस जोड़ के प्लूरल बनाया गया। ये सबके सब नाउन है जिनके अंत में बस ये याद रखिएगा कि इनमें से कोई आ जाए तो उनका प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बॉक्स है, अब देखिए इसके अंतिम अक्षर क्या है, यक्स आ गया है, इसलिए इसका प्लूरल बनाने के लिए हमको ईएस जोड़ना पड़ा। और वैसे ही टैक्स का, फॉक्स का भी बनाया गया है। अब इसके बाद देखिए बस, इसका अंतिम यानी ये बस क्या है, नाउन है, इसका अंतिम अक्षर देखिए यस है, क्या है, एस है, इसलिए इसका प्लूरल बनाने के लिए इसे क्या जोड़ा गया, ईएस जोड़ा गया। क्या ऐड कर दिया गया है, ईएस जो ऐड कर दिया गया। उसी तरह से कोच का, चर्च का, ग्लास का, ये वॉच का, फिक्स का, स्विच का, यानी इसमें सी एच है तो देखिए यहाँ पे ईएस जोड़ करके इसका प्लूरल बना दिया गया। तो आपको दूसरा नियम हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा काफी अच्छे तरीके से। बस आपको ये याद रखना है कि सिंगुलर नाउन का जो अंतिम अक्षर है वहां पे यस, डबल एस, यस एच, सी एच, यक्स या जेड में से कोई एक आ जाए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए जो है अंत में हम क्या जोड़ देते हैं, ईएस जोड़ करके प्लूरल बना देते हैं। तो चलिए अगले पेज पे आते हैं। अब अगले पेज देखिए, ये रूल नंबर 3 कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यानी अंतिम अक्षर वाई हो, कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले यानी वाई के तुरंत पहले कॉन्सोनेंट हो, यानी वाई के तुरंत पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटा करके यानी वाई को हटा करके क्या जोड़ना है, आईईएस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। यानी सीधी सी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले तुरंत कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई को हटा करके आईईएस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाएगा। तो चलिए अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा यहां पे समझ लेते हैं कि कॉन्सोनेंट और वावेल। ठीक है, आपको पता है कि लेटर्स टोटल कितने हैं, 26, यानी अंग्रेजी में ए से लेकर के जेड तक टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 अक्षर होते हैं ना। इस 26 अक्षर में जो है कि भावेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो भावेल में देखिए 5 आते हैं, भावेल कितने होते हैं, 5, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21, कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भावेल में कौन कौन आता है, ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 को जो है हम क्या कहते हैं, भावेल कहते हैं। और बाकी इन 5 के अलावे जो बच गए एबीसीडी के अक्षर वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि अधिक सिंगुलर से जो है कैसे प्लूरल में बदलते हैं। देखिए सबके जितने हमने वर्ड लिखे यहाँ पे नाउन्स के, लेडी, सिटी, आर्मी, पोनी, सेक्रेटरी, लिली, नर्सरी, देखिए सबकी लास्ट में क्या है, वाई है। सबका अंतिम अक्षर क्या है, वाई है। सबका अंतिम अक्षर क्या है, वाई है, ठीक है। यानी जितने भी हमने वर्ड लिए यहाँ पे नाउन के, सबका अंतिम अक्षर वाई है। और अब चलिए देखते हैं कि वाई के तुरंत पहले कॉन्सोनेंट है या भावेल है। तो आपको पता होना चाहिए कि भावेल कौन कौन होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 भावेल होते हैं और बाकी जो बच गए 21, वो 21 जो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे वाई के तुरंत पहले डी है, वाई के तुरंत पहले क्या है, डी है, और ये डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे कि जब वाई की तुरंत पहले कॉन्सोनेंट आ गया डी, तो वाई को हटा देंगे। देखिए हमने क्या लिखा है, एल ए डी, देखिए एल ए डी। अब देखिए वाई के बदले यहां पे क्या जोड़ा गया, आई ई एस। क्या जोड़ा गया, आई ई एस। यानी वाई से पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ेंगे। जैसे सिटी में वाई है, देखिए वाई को हटा के आई ई एस जोड़ा गया। आर्मी में आई एस जोड़ा गया, इसके भी लास्ट में वाई है, देखिए आई ई एस जोड़ा गया। यहाँ भी वाई है, वाई से पहले क्या है, आर, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी देखिए वाई को हटा के आई ई एस जोड़ा गया। यहाँ पे अंत में वाई है, वाई के पहले क्या है, यहाँ पे
कॉन्सोनेंट एल है, तो देखिए यहाँ पे वाई को हटा करके हम क्या जोड़ेंगे, आई ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। तो इसी तरह से जो है इन सभी शब्दों का, यानी नाउन, जितने भी नाउन हमने लिए हैं, नाउन के जितने भी शब्द हमने लिए हैं, इनका प्लूरल बनाने के लिए यही नियम अपनाया जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि जिस नाउन के अंत में वाई आता है और वाई के तुरंत पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देंगे तो वो प्लूरल फॉर्म बन करके तैयार हो जाता है। ठीक है, ये 3 हुए। अब अगले पे आते हैं। अरे कि रूल नंबर 4 क्या कर रहा है, लेकिन यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट अक्षर वाई हो। लो, अब यहां पे इसका दूसरा भी नियम आ गया। कह रहा है कि ठीक है, किसी अंग्रेजी के शब्द यानी जो नाउन है उसका अंतिम अक्षर वाई रहेगा, लेकिन वाई के पहले देखिए क्या आ जाएगा, भावेल आ जाएगा। वाई के पहले क्या जाएगा, भावेल। यानी भावेल कौन कौन होता है, भावेल की संख्या कितनी होती है, 5, ए ई आई ओ यू, ये 5 भावेल है। यानी वाई से पहले यदि इनमें से कोई एक आ जाए, तो वाई के पहले यदि इनमें से कोई एक आ जाए तो प्लूरल बनाने के लिए केवल यस जोड़ेंगे। क्या करेंगे, केवल यस जोड़ेंगे। देखिए लिखा है कि सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यानी अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले भावेल हो, तो सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्ले है, इसके लास्ट में वाई है, वाई से पहले ए आया हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें केवल यस जोड़ करके प्लूरल बनाया गया। अब यहाँ पे ट्वाई है, देखिए यहाँ पे वाई, तो वाई के तुरंत पहले क्या है, ओ है, ओ क्या है, भावेल है, इसलिए इसमें केवल यस जोड़ करके इसका प्लूरल बना दिया गया है। अब यहाँ पे वैली है, इसके अंत में क्या है, वाई है, वाई से पहले क्या है, भावेल है, ई है, तो देखिए यहाँ पे वाई के बाद यस जोड़ करके प्लूरल बनाया गया है। तो इसी प्रकार से जो है सभी शब्दों का जो है प्लूरल बनाया जाएगा। यानी आपको ये याद रखना है कि किसी नाउन का जो सिंगुलर नाउन है, अगर उसका अंतिम अक्षर वाई है और वाई के तुरंत पहले अगर कोई भावेल है, तो हम उसका प्लूरल बनाने के लिए केवल उसमें यस जोड़ देंगे, तो उसका प्लूरल बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अगले पे। अब रूल नंबर 5, और देखिए रूल नंबर 5 पे आते हैं। ये क्या करे कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यानी अंतिम अक्षर ओ हो, अंतिम अक्षर क्या हो, ओ हो, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट आया हो, तो ईएस जोड़ करके हम प्लूरल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे पोटैटो, देखिए यहाँ क्या है, पोटैटो है, तो देखिए यहाँ पे पोटैटो का अंतिम अक्षर क्या है, ओ है, अंतिम अक्षर क्या है, ओ है, और ओ के तुरंत पहले आया हुआ है टी, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसका प्लूरल बनाने के लिए इसे क्या जोड़ दिया गया, ईएस जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया है, ईएस जोड़ दिया गया। वैसे ही बफेलो है, देखिए इसका अंतिम अक्षर ओ है और ओ से पहले एल आया हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसमें ईएस जोड़ करके प्लूरल बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंगो है, देखिए मैंगो का जो अंतिम अक्षर है यहाँ पे ओ है और ओ के तुरंत पहले जी आया हुआ है, और जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए बस क्या करेंगे, ईएस जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इसका प्लूरल बनाएंगे। तो हमारे 5 नियम जो है ये रेडी हो गए। अब आगे बढ़ेंगे 6वें नंबर पे। तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये क्लास जो है, ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में सिंगुलर प्लूरल आया कि नहीं आया। ठीक है, और ये भी बताइए कि अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पे आना चाहिए, तो हम लोग जो है, और वो आपके क्लास 10th के सिलेबस से होना चाहिए। सिलेबस को पढ़ना है ताकि हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, 2027 की तैयारी करनी है। 2027 फरवरी 2027 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। तो उसके लिए सारी चीजें जो है बेसिक चीजें हैं, और ये बेसिक चीजें जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक ऊपर के लेवल को नहीं पकड़ बना पाएंगे हम लोग। तो चलिए अब आते हैं 6ठे रूल पे। ठीक है, जो है कि हम आते हैं कितने नंबर पे, 5वां हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे, देखिए यहाँ पे जो हम देखेंगे तो आएंगे, कह रहा है कि कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं
जिनके लास्ट में ओ रहता है, जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, यानी ओ के जस्ट पहले ही, इन तुरंत पहले ही कॉन्सोनेंट रहता है, लेकिन इनका प्लूरल केवल यस जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, यानी देखिए सबकी लास्ट में क्या है, ओ है। देखिए यहाँ पे जितने भी हमने वर्ड लिखे हैं सबके लास्ट में क्या है, ओ है। और कह रहा है कि ओ से पहले कॉन्सोनेंट होता है, ओ से पहले क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। देखिए यहाँ पे ओ से पहले क्या है, टी है, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ भी देखिए ओ से पहले क्या है, यल है, तो यल क्या है, कॉन्सोनेंट है। और यहाँ भी ओ से पहले टी है, कॉन्सोनेंट है, ओ से पहले यल है। यहाँ ओ से पहले क्या है, एम है, ओ से पहले क्या है, एम है, और एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो नियम यही कह रहा है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कि कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओ रहता है, लेकिन ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें केवल यस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, यस जोड़ देते हैं। तो देखिए फोटो क्या हुआ, फोटोज, यानी इसमें केवल यस जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया, सब में केवल यस जोड़ करके इनका प्लूरल बना दिया गया है। और इधर भी देखिए यहाँ पे अंत में क्या है, वो है, यहाँ भी ओ है, ओ से पहले क्या है, वाई है, और यहाँ पे वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसे शब्दों का जो है प्लूरल बनाने के लिए केवल हम क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे। केवल क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे, तो उसका प्लूरल बन करके तैयार हो जाएगा। समझ में आया? तब चलते अगले पेज पे। अब देखिए आते हैं नियम 5वें रूल्स पे। कितने 5वां टाइप पढ़ते हैं। 5वां क्या कहता है, तो ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो है लाइक भी जरूर कीजिएगा। कह रहे कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर ओ हो, अंतिम अक्षर ओ हो, और ओ से पहले भावेल हो, ओ से पहले कोई भावेल हो। भावेल का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या है, भावेल है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या है, भावेल है। हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए केवल यस जोड़ा जाता है। तो उसका प्लूरल बनाने के लिए केवल क्या किया जाएगा, यस जोड़ा जाएगा। जैसे यहां पे है बंबू, यहां पे क्या जाए, बंबू। देखिए यहां पे ओ है ना, और ओ से पहले देखिए भावेल है, ओ से पहले क्या है, भावेल है, यानी आई है। देखिए ओ से पहले आई भावेल है, यहां भी आई भावेल है। तो करेक्ट, इस स्थिति में केवल आप यस जोड़ करके प्लूरल बनाओगे। क्या जोड़ करके प्लूरल बनाया जाएगा, एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, केवल क्या किया जाएगा, यस जोड़ करके जो है कि प्लूरल बनाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अगले नियम में, नियम 9 में आते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है बेटा, याद रखिएगा आप लोग ध्यान से, सिंगुलर और प्लूरल याद कर लीजिएगा। और क्या कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर, कह रहा है कि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन हो, उसका अंतिम अक्षर एफ या एफ ई हो, यानी उसके अंत में एफ या एफ ई हो, तो एफ या एफ ई को हटाकर हटाकर भी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है, उसके अंत में एफ या एफ ई है, तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा करके भी ई एस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, भी ई एस जोड़ा जाता है। तो चलिए सिंगुलर और एक तरफ प्लूरल लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे काफ है, यहाँ पे अंत में क्या है, एफ है, अंत में क्या है, एफ है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए देखिए यफ को हटा दिया गया, यानी सी ए एल हो गया ना, यफ के बदले क्या जोड़ दिया गया, भी ई एस। क्या जोड़ दिया जाएगा, भी ई एस। वैसी वाइफ का है, देखिए इसके अंत में क्या है, एफ ई है ना, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए देखिए डब्ल्यू आई, और एफ ई के बदले क्या लिखा जाएगा, भी ई एस। तो कह रहा है कि जब सिंगुलर नाउन जो रहेगा उसके
अंत में एफ या एफ ई रहेगा तो उनका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा करके भी ई एस जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए लाइफ, यहाँ पे क्या है लाइफ, देखिए इसके अंत में क्या है एफ ई है, तो एफ ई को हटा करके यहाँ पे देखिए एल आई हुआ और एफ ई के बदले क्या ऐड कर दिया जाएगा वी ई एस। तो इस तरह से जो है हम लोग प्लूरल बनाएंगे ऐसे शब्दों का। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब अगले में क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स है जिनके अंत में एफ, डबल एफ या एफ ई रहता है, लेकिन उनका प्लूरल बनाने के लिए केवल यस जोड़ा जाता है। यानी कह रहा है कि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, यानी अपवाद हैं, जिनके अंत में एफ या डबल एफ या एफ ई रहेगा, फिर भी उनका प्लूरल बनाने के लिए केवल हम यस जोड़ेंगे, केवल हम यस जोड़ करके उनका प्लूरल बना देंगे। तो ऐसे शब्दों को आप लोग याद रखिएगा, जैसे चीफ, देखिए चीफ है, इसके लास्ट में एफ है, लेकिन इसका प्लूरल केवल यस जोड़ करके बनाया जाएगा। बिलीफ हो गया, क्लिफ, ड्रॉप, ग्रीफ, स्कार्फ, गल्फ, हुफ, यानी सबके अंत में यस जोड़ करके ही क्या किया गया है प्लूरल बनाया गया है। यहाँ है रूफ, देखिए यहाँ भी रूफ में केवल यस जोड़ करके प्लूरल बना दिया गया है। यहाँ प्रूफ है, इसमें भी केवल यस जोड़ के प्लूरल बनाया गया। तो इन सभी शब्दों को जो है आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई या डबल एफ रहता है, तो भी हम केवल यस जोड़ करके प्लूरल बना देते हैं। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनमें केवल यस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले पे। अगला क्या है, कह रहा है कि निम्न 8 नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वावेल्स में परिवर्तन किया जाता है। यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए जो है केवल उनके भावेल को चेंज किया जाता है, केवल उनके भावेल को चेंज किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं, एक तरफ सिंगुलर लिखते हैं, एक तरफ प्लूरल। अब देखिए यहाँ पे मैन है, यम ए एन, यहाँ पे क्या है मेन है। तो यहाँ पे अब देखिए इसका जो भावेल जो ए है वो भावेल क्या बदल के यहाँ पे गया ई हो गया। तो मैन का प्लूरल क्या होता है मेन, मैन का प्लूरल क्या होता है मेन होता है। अब देखिए वुमेन, वुमेन का क्या होगा वुमेन, यानी यहाँ पे जो आर्टिकल जो यहाँ पे जो आपको भावेल ए है उस भावेल के बदले यहाँ क्या हो गया ई हो गया है। लेकिन इसमें दोनों भावेल को चेंज कर लिया गया है, यहाँ भी दोनों भावेल को चेंज कर लिया गया है। ये याद रखिएगा, माउस का माइस होता है प्लूरल, लाउस का लाइस होता है, गूज का गीज होता है लाइस। तो इस तरह से जो है हम लोग भावेल को चेंज करके ऐसे का जो शब्द है उनका हम प्लूरल बनाते हैं। तो ये 8 हैं जिनको आप क्या करेंगे याद रखेंगे। ठीक है, फिर आते हैं अगले पेज पे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित 4 नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए, जिनका प्लूरल बनाने के लिए ई एन या एन ई जोड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है चिल्ड्रेन होता है, यानी इसमें क्या जोड़ दिया गया आर ई एन, क्या जोड़ दिया गया है आर ई एन जोड़ दिया गया है। देखिए ऑक्स का प्लूरल क्या होता है ऑक्सेन होता है, यानी इसमें क्या जोड़ दिया गया ई एन जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ऑक्स का प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एन जोड़ देते हैं तो ऑक्सेन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद काउ का जो प्लूरल है वो काउज होता है या काइन होता है, क्या होता है काई। और देखिए ब्रदर का क्या होता है ब्रदर, ब्रदर होता है या ब्रदर्स भी होता है। ठीक है, क्या होता है ब्रदर्स भी होता है। तो ये था आपका नाउन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सिंगुलर है और प्लूरल जो समाप्त हुआ। ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियोज में जो है हम लोग प्रोनाउन चैप्टर को लेकर के आएंगे, जिससे हम लोग प्रोनाउन को पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के पूरे डिफिनेशन, उसके काइंड्स ऑफ टाइप, यानी प्रोनाउन के प्रकार, ये सभी चीजों का जो है हम अध्ययन अगले वीडियोज में करेंगे। ठीक है, तो जरूर इंतजार करते रहिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास है इतना ही तक।